हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों शॉर्ट हैंड आंसू लिपि की क्लास 29 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कांटे पर चलने वाले लोग मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे रे आंकड़े का प्रयोग। दोस्तों मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है जो कि घड़ी की क्लॉकवाइज दिशा को ये बताता है इस तरह से, और एंटी क्लॉकवाइज दिशा को इस तरह से बताता है, जिसमें दिखा हुआ है कि 3, 6, 9 और 12 जैसे कि घड़ी में होते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे इसमें रे के आंकड़े का प्रयोग। तो दोस्तों रे के आंकड़े के प्रयोग से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जब हम रे की मात्रा पढ़ते हैं तो हम किन किन शब्दों में और किस तरह से पढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे हम इस तरह से पढ़ते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं। दोस्तों एक हमारी होती है पे में इस तरह की मात्रा। और दोस्तों जैसे अगला है हमारा क्रय। क्रय में हम इस तरह की पढ़ देते हैं या हम इस तरह से बनाते हैं। तो दोस्तों अगला है कै में इस तरह की मात्रा। तो दोस्तों हम मात्रा जो पढ़ते हैं हम इस तरह की पढ़ते हैं, और जो अगली मात्रा है हमारी एक इस तरह से पढ़ते हैं हम ट्रे। और अगला अगर आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा ट्रे की इस तरह की मात्रा, तो ये हो जाएगा ट्री। तो हम इस तरह की मात्रा को हम पढ़ते हैं। आगे जैसे हमें मात्रा पढ़नी होती है जैसे रे ऋषि। रे ऋषि की इस तरह से पढ़ते हैं, तो हमें ये अक्सर हिंदी में यूज में आती हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं रे का आंकड़ा। तो दोस्तों एक किसी भी सरल व्यंजन में दोस्तों किसी भी अगर सरल व्यंजन के फर्स्ट प्लेस पर और सेकंड प्लेस पर अगर हम छोटा सा टिक इस तरह से शुरुआत में लगा देते हैं तो वो किसका अर्थ देता है दोस्तों, रे का अर्थ देता है या रे के आंकड़े का प्रयोग को समझाता है। तो दोस्तों इसका प्रयोग हम शब्दों में सीखेंगे। जैसे मैं आपको शब्द बताता हूं, कर्म। कर्म हम किस तरह से लगाएंगे, इस तरह से। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कर्म। कर्म कर्म में ये जो आंकड़ा है ये किसका अर्थ दे रहा है हमें, रे के आंकड़े का। दोस्तों अगला शब्द है जैसे क्रम। क्रम अगर हम बनाएंगे तो वो हम बना देंगे इस तरह से। तो दोस्तों ये किसका अर्थ दे रहा है हमें, रे के आंकड़े का। दोस्तों एक और शब्द मैं जैसे लेता हूं पेंटर। पेंटर के लिए मैं शब्द बनाऊंगा पे ने और टे, और इसमें रे का आंकड़ा यहां लग गया। तो ये हो गया रे का आंकड़ा, ये हो गया हमारा पेंटर। अगला जैसे मैं एक शब्द लेता हूं कर्म। तो कर्म के लिए हम लिखेंगे इस तरह से ये। तो ये वाला क्या हो गया, रे का आंकड़ा। तो ये हो गया हमारा क्रम। तो ये इसको हम इस तरह से पढ़ देंगे। दोस्तों अगला है जैसे हमारा शब्द चर चर। चर चर हम किस तरह से बनाएंगे, तो रे के आंकड़े के साथ हमें चर चर बनाना होगा। तो हम बनाएंगे चर चर। तो ये दोनों प्लेस पे हमारा क्या हो गया, रे का आंकड़ा। मैं इसको दोबारा बना देता हूं चर चर। तो ये हो गया दोस्तों हमारा रे का आंकड़ा। दोस्तों ये किस दिशा में लग रहा है, क्लॉकवाइज दिशा में। यहां से इस तरह से लगेगा, तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोस्तों अगला है जैसे किसी भी हमें वक्र व्यंजन में लगाना है। वक्र व्यंजन में क्या लगाना होगा, रे का आंकड़ा। वो हम किस तरह से लगाएंगे। दोस्तों मैं एक शब्द ले लेता हूं उसके लिए समझाने के लिए। तो मैंने लिया जैसे शब्द धर्म। तो धर्म के लिए हम किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ध, और यहाँ पे क्या लग गया हमारा रे का आंकड़ा। तो मैं इसको दोबारा से साफ करके बना देता हूँ एक। ये हो गया हमारा दोस्तों धर्म। अगला है जैसे श्रम। श्रम के लिए हम किस तरह से बनाएंगे दोस्तों, ये वाला। तो ये हो गया हमारा रे का आंकड़ा, और ये पूरा क्या बन गया शब्द हमारा श्रम। दोस्तों अगला एक और मैं बनाता हूं, जैसे इसी का क्लियर बना देता हूं श्रम। ये हो गया हमारा श्रम। अगला शब्द है दोस्तों जैसे आश्रम। तो आश्रम के लिए मैं किस तरह से बनाऊंगा, पहले श्रम लिख दूंगा फिर आ की मात्रा लगा दूंगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आश्रम। आश्रम के लिए हमें शुरुआत में आ का स्थान यहीं पर पहले प्लेस पर
देना होगा। और ये किसकी आवाज निकाल दी इसने? श्रम की। तो दोस्तों ये पूरा शब्द बन गया हमारा श्रम। अगला है जैसे वक्र व्यंजन के लिए मैं एक और शब्द लेता हूं, मर मर। तो इसके लिए हम बना देंगे मैं रे और मैं रे 2 बार। तो ये हो गया हमारे दोनों रे के आंकड़े 2 बार लगे। तो इसी का मैं क्लियर शब्द बनाता हूं, मर मर। तो दोस्तों ये हो गया हमारा रे के आंकड़े का प्रयोग वक्र व्यंजन में। दोस्तों एक और मैं समझाने के लिए शब्द लेता हूं, निर्धन। निर्धन। तो इसके लिए हम किस तरह से बनाएंगे दोस्तों? निर और धन। तो ये हो गया हमारा रे का आंकड़ा। इसको एक साफ शब्द बना देता हूं मैं, निर्धन। तो ये हो गया दोस्तों हमारा रे का आंकड़ा। दोस्तों अब हम सीखेंगे रे के आंकड़े की मात्रा का प्रयोग। रे के आंकड़े की मात्रा का प्रयोग दोस्तों वो हमें किस तरह से यूज करनी होगी उसकी मात्रा। दोस्तों जैसे कोई व्यंजन दिया हुआ है और उसकी रे के आंकड़े की कोई मात्रा अगर आती है तो हम वो किस तरह से लगाएंगे। जैसे मैं एक शब्द बना देता हूं, चारा। चारा किस शब्द से हम सभी समझ जाएंगे कि हमें रे के आंकड़े की मात्रा किस तरह से लगानी होगी। शब्द पूरा बनेगा या आधा बनेगा या बिना रे के आंकड़े के शब्द बनेगा। तो दोस्तों मैं चारा जैसे बनाता हूं तो ये हो गया हमारा चारा। तो दोस्तों ये हो गया च आ रे आ। तो दोस्तों जब भी आंकड़े की मात्रा इस तरह से आती है तो वो शब्द पूरा बनेगा। कैसे बनेगा? जैसे हम यहाँ अगर चारा बनाते हैं तो ये चरा हो जाएगा। तो चरा ये ठीक नहीं है। तो अगर हमें चारा बनाना होगा तो रे के आंकड़े की मात्रा पूरी लगानी होगी। दोस्तों यहाँ पर अगला शब्द मैं जैसे लेता हूं, मोरे। मोरे के लिए अगर मुझे बनाना होगा तो इस तरह से बनाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा मोरे। तो इसमें क्या हमने रे का आंकड़ा लगाया? नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मात्रा के अनुसार हमने शब्द पूरा बना दिया। दोस्तों जैसे अगला शब्द है सौरभ। सौरभ के लिए हम किस तरह से बनाएंगे? सैर भय। तो सै के आंकड़े की मात्रा यहां लग गई, सै व्रत की। तो सौरभ। दोस्तों अगला जैसे मैं बनाता हूं उपकार। उपकार के लिए मुझे किस तरह से बनाना होगा? पे कै रे। तो उपकार इस तरह से हमारा सादा सादा बनाना होगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि रे के आंकड़ा जब भी आता है और उसके साथ मात्रा आती है तो वहां पर रे का आंकड़ा नहीं लगेगा, शब्द को पूरा ही लिखा जाएगा। दोस्तों अगली जैसे रे के आंकड़े की मात्रा आती है। दोस्तों अब मैं बताता हूं, जैसे रे के आंकड़े पर कोई मात्रा आती है और हम उसे लगा सकते हैं तो उसे हम व्यंजन के दाईं तरफ लगाएंगे। जैसे एक शब्द है हमारा प्रेस। प्रेस के लिए हमने पैर से लिख दिया और मात्रा लग गई हमारी राइट साइड में। तो ये हो गया हमारा प्रेस। अगला जैसे ग्राम। ग्राम हमने लिख दिया गैर और मैं, और रे के आंकड़े की मात्रा हमने लगा दी राइट साइड में। और दोस्तों ये हमारा रे का आंकड़ा लग गया क्लॉकवाइज में। अगला दोस्तों जैसे ट्राई। ट्राई के लिए मैंने टेर बनाया और आई का नियम लगा दी। तो ये बहुत ही आसानी से बन गया। दोस्तों अगला जैसे शराब। शराब के लिए मैंने इस तरह से बना दिया सैर और पै, और रे के आंकड़े की मात्रा हमने दाहिनी तरफ लगा दी। दोस्तों अगला जैसे प्रोग्राम। पैर गैर और मैं। प्रो की मात्रा रे के आंकड़े की मात्रा हमने दाहिनी तरफ लगा दी बीच में दूसरे स्थान पर, और गैर आ में ग्राम की मात्रा पहले स्थान पर हमने दाहिनी तरफ लगा दी। दोस्तों अगला जैसे मुझे बनाना है थ्री। थ्री के लिए थेरे बनाऊंगा और तीसरे स्थान पर राइट साइड में बिंदु लगा दूंगा। दोस्तों अगला जैसे हमने बनाया ट्री। ट्री के लिए हमने टेरे बना दिया और तीसरे स्थान पर मात्रा लगा दी। दोस्तों दोस्तों ये हो गया हमारा ट्री। दोस्तों अगला नियम है जैसे रे के आंकड़े में व्यंजन से पहले कोई स्वर आता है और रे का आंकड़ा आता है साथ में, तो स्वर अपनी ही जगह पर रहेगा और बाईं तरफ आएगा। जैसे मैं एक शब्द लेता हूं उग्र। उग्र के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे गहरे बना दिया और ये तीसरे स्थान पर क्या आ गया हमारा उग्र। उग्र किसकी आवाज दे रहा है? ऊ की। तो ये हो गया हमारा दोस्तों उग्र। अगला जैसे ऊपर मुझे बनाना है तो ऊपर मैं किस तरह से लिखूंगा? पैर लिख दूंगा और यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड में क्या लगा दूंगा? ऊ के प्लेस का स्थान। तो तीसरे स्थान पर हमने लगा दिया डैश। अगला जैसे दोस्तों उम्र। उम्र अगर मैं लिखूंगा तो मेरे लिख दूंगा और ऊ की आवाज देने के लिए लेफ्ट साइड में थर्ड प्लेस पर डैश लगा दूंगा। दोस्तों अगला लिखूंगा जैसे मैं आकर्षण। आकर्षण के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों?
इस तरह से बना दूंगा। आकर्षण, आकर्षण में आ की आवाज तो यहाँ से निकलेगी और रे के आंकड़ा ये लग गया, से और ने बन गया, तो ये दो हो गया दोस्तों आकर्षण। दोस्तों यहाँ तक रे का आंकड़ा और रे के आंकड़े की मात्रा का प्रयोग आपके काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा रे के आंकड़े से संबंधित कुछ शब्द चिन्ह। दोस्तों रे के आंकड़े से संबंधित कुछ शब्द चिन्ह मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पहला है परंतु या प्राय, तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे, लाइन से ऊपर पैरे बना देंगे और प्राय के लिए हम अगर पहचान के लिए ये। दोस्तों अगला जैसे हमारा प्रत्येक, प्रत्येक के लिए हम क्या करेंगे, लाइन पर पैरे बना देंगे। अगला बनाएंगे जैसे हम प्रति, प्रति के लिए हम लाइन काट देंगे और वो बना देंगे हम पैरे। अगला जैसे हम बनाएंगे प्रतिकूल, प्रतिकूल के लिए हम लिख देंगे लाइन काट कर प्रति और कैले लगा देंगे इसमें, तो ये हो गया हमारा प्रतिकूल। अगला बनाएंगे जैसे हम पूर्वक, पूर्वक के लिए लाइन काटेंगे पैरे और वह कै, इसमें आ जाएगा कटे हुए में कै का प्रयोग। दोस्तों अगला जैसे हमारा तरह, तरह के लिए हम क्या चिन्ह बनाएंगे, तरह और तरफ, तरह और तरफ इन दोनों के लिए हम लाइन से ऊपर इस तरह से तरह बना देंगे। दोस्तों अगला बनाएंगे हम जैसे तरसों, तरसों और बेहतर, तरसों और बेहतर के लिए हम क्या संकेत चिन्ह बनाएंगे दोस्तों, लाइन पर तेरह बना देंगे। दोस्तों अगला जैसे हम बनाएंगे भीतर और तरकीब, भीतर और तरकीब, भीतर और तरकीब के लिए हम क्या कर देंगे दोस्तों, लाइन काट के तेरह बना देंगे। दोस्तों अगला हम जैसे बनाएंगे कर और करके, कर और करके, इसके लिए हम शब्द चिन्ह बना देंगे दोस्तों कर और करके। दोस्तों अगला जैसे करना करनी करने, करना करनी करने, इसके लिए हम शब्द चिन्ह बना देंगे दोस्तों कैर है और इस तरह से राइट साइड में एक डैश निकाल देंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा करना करनी करने। अगला जैसे हम बनाएंगे करता करती करते, करता करती करते, उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कैर है और तय, इस तरह से आंकड़ा लगा देंगे। दोस्तों अगला हम बनाएंगे जैसे करीब और किनारे, करीब और किनारे, इसके लिए हम शब्द चिन्ह बना देंगे दोस्तों इस तरह से करीब और किनारे के लिए। अगला बनाएंगे जैसे हम कारण, कारण के लिए हम क्या कर देंगे दोस्तों कैर, ये हो गया हमारा लाइन से ऊपर। दोस्तों अगला जैसे हम लिख देंगे प्राप्त, प्राप्त के लिए हम क्या करेंगे लाइन से ऊपर पैर पे तय, तो ये हो गया हमारा प्राप्त। अगला हम जैसे बना देंगे दोस्तों पर हम बना देंगे दोस्तों इस तरह से। दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा रे का आंकड़ा, रे के आंकड़े की मात्रा का प्रयोग और रे के आंकड़े से संबंधित शब्द चिन्ह। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार दोस्तों।